जल्दी में पूरा और सही स्टीम लेकर आना है तुम्हें। और थोड़ी सी मैं आता व्हाट्सएप कॉल करने से देख ले चलो मैं पानी की बोतल तो देख ले मेरी बुक कितनी छोटी सी है। ए मेरी बुक क्यों नहीं लाई? किस चीज की बोतल है? था दूसरा था। मेरा कुछ भी नहीं लाई है। वो क्यों लेकर आएगी तेरा? जी मैंने बैग में रखा था, इसे कल निकाल दिया। मैंने नहीं निकाला, मुझे नहीं निकाला। हाँ बहुत दूर है, बस में जाना है। नहीं लाने से पहले वो चेक करना चाहिए ना। चलो भी निकालो, साइंस पढ़ते हैं पहले। साइंस का पेपर है ना फर्स्ट। यार मुझे तुम्हें उसकी वो भी करवानी है मुझे। मैथ में कौन से चैप्टर आ रहे हैं? वो थ्योरम नहीं, वो पता नहीं चैप्टर पता चलेंगे जब तो आएगा, पता चलेगा ना वो आ रहे नहीं आ रहे। वो थ्योरम साइंस का बताया सभी। थ्योरम कौन यार? थ्योरम कह रही हाँ, थ्योरम करवानी है क्योंकि जो चैप्टर आएगा ना उसकी थ्योरम आएगी। ऐसा होता है ना? जिसमें कोई बुक की थ्योरम तो करवा दूंगी। फिर फाइनल में तो पूरा सिलेबस आएगा ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिलेबस, आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर पूरे चैप्टर की तो कोई से भी थ्योरम दे देंगे, वो तो कुछ नहीं है। जो चैप्टर उन्होंने दिया है वही देंगे ना उसी के। तो मैं थ्योरम तो खैर सारे चैप्टरों की करवा दूंगी क्योंकि फिर क्या होता है। तेरे पास नहीं पड़ी थ्योरम? इसी में तो उसकी दे रहे थे मेरे सारे पेपर से हमने वाला निकाला आपके लिए। इतने सारी होती बड़ी पेपर फिर दो दे तो फिर नहीं इसके लिए था आप मैंने फिक्स कराई दी आप कर दिए। चल दे दे निकालो। कहाँ पे थे हम लोग? ये तो समझ में आ गया ना तुम्हें? साथ के साथ ये ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है इतना, ठीक है, और देन अनदर इज इतना, डिस्टेंस सेम है, सॉरी हाँ डिस्टेंस सेम है इतना मीटर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? स्पीड निकालनी है तो दोनों तो सेम चल रहे हैं, डिस्टेंस सेम है तो ऑब्जेक्ट तो अलग अलग है ना। लेकिन उन्होंने तो ये नहीं लिखा ना कार और ये ट्रक, उन्होंने लिखा एक ऑब्जेक्ट इतना है और एक ऑब्जेक्ट इतना है। उन्होंने ये तो नहीं लिखा कि हाँ, तो उन दोनों को हम क्या कर देंगे प्लस, ठीक है। तो फिर टाइम निकालना है हमें, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगता है हमारा, एक में लग रहा है 2 सेकेंड टाइम, दूसरे में लग रही है 4 सेकेंड। तो दोनों प्लस कर दिया तो हमारा डिस्टेंस प्लस टाइम, स्पीड टाइम, इट इज द फॉर्मूला। हमें एवरेज स्पीड निकालनी तो उसके लिए टोटल डिस्टेंस प्लस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यू कैन डिवाइड बोथ। स्पीड विद डायरेक्शन, ठीक है। द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो मोशन की जो होती है गति, ठीक है, कैन बी मोर कंप्रेसिव, ये काफी कंप्रेसिव होती है। इफ वी स्पेसिफाई डायरेक्शन, अगर हम डायरेक्शन दिखाते हैं मोशन की अलोंग विद इट्स स्पीड, स्पीड के साथ,
द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाई बोथ, तो क्वांटिटी दोनों को बताएगी। दिस एस्पेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसे क्या कहते हैं? It will become a question of what is the velocity. It can come also definition of what is the velocity. तो rate of motion मतलब जो उसकी गति है वो ऑब्जेक्ट की कैन बी मोर कंप्रेसिव इफ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, वो तेज हो सकती है किसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो जो तेज हो सकती है किसी डायरेक्शन में, मोशन अलोंग विद स्पीड, स्पीड के साथ, द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाई बोथ दिस एस्पेक्ट, तो जो क्वांटिटी है इन दोनों को वो क्या बताएगी? वेलोसिटी, इसे कहते हैं वेलोसिटी। ये क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बस फिर ये डिफाइंड वेलोसिटी सिंपल लिख लिया करो ना। Why you like what is some all time you why you writing a what is define velocity, definition बतानी है उसकी। अपने माइंड से भी थोड़ा यूज किया करो। 9th क्लास में हो गई, इतनी क्लासेस पढ़ ली, बुकें इतनी सारी पढ़ ली, तो क्वेश्चन पता नहीं है तुम्हें कैसे बनते कैसे नहीं बनते। हमारी मैडम तो 7th क्लास में 8th क्लास में देती थी क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन का आंसर देती क्वेश्चन मार्क्स का। तुम्हारे पता नहीं कैसे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ के तुम और गवर्नमेंट टफर हो। मैं तो प्राइवेट की बात कर रही हूँ, लेकिन तो उनको भी कुछ नहीं आता। आई फील प्राउड ऑफ मी कि आई हैव स्टडीड इन गवर्नमेंट स्कूल। What is the difference in private and government? Nothing is difference. ये तुम इंग्लिश मीडियम उसमें देख लो, इंग्लिश मीडियम देख लो, इस ये इंग्लिश मीडियम में क्या कर गया ये? क्या कर गया ये 1st से लेकर 5th तक? हमने ग्रामर जो प्रॉपर सीखी है ना, प्रॉपर 6th क्लास से सीखी है। 3 साल के अंदर ग्रामर हमें सिखाई गई है। 6th 7th 8th 9th में बस ये ऐसी राइटिंग, सॉरी ये हमारे नोटिस और ये सब आया है, बाकी तो लिखने का तरीका तो सबका सेम ही होता है। तो 6 से लेके 8 तक सिखाई गई है, बाकी तो सब हम बाकी और कोई ग्रामर ही नहीं सिखाई हमें। और इनको तो 1st से लेके पूरी 12th तक हर थोड़ा बेवकूफ़ी बनाना चाहिए, उन्होंने बस बोझ डाल दिया हम बच्चों पे। नाउन सारी क्लासेस में 1st से लेके 12th तक। डिफरेंस क्या है? बच्चा हर क्लास में नाउन पढ़ेगा क्या? अलग अलग डेफिनेशन बता देते यार, नोटिस नहीं सिखाते ये लोग हैं, डायरी राइटिंग नहीं सिखाते ये लोग, और क्या? तो तुमको मैंने सिखाया था ना नोटिस राइटिंग, डायरी राइटिंग। तुम्हारे स्कूल में सिखाई थी ना नोटिस राइटिंग, डायरी राइटिंग? स्कूल में आया था तुम्हारा डायरी राइटिंग नोटिस? और ये नोटिस, ये एडिटिंग आईडी तो आती ही है। अरे ये एक और भी तो था, डायरेक्ट और ये डायरेक्ट और एक और भी आता है। ओमिशन तो है ही है, नहीं डायरेक्ट की तरह ही होता है। स्पीच करके ना, रिपोर्ट स्पीच करके कुछ था ना, मैंने सिखाया नहीं था तुम्हें। बहुत इम्पोर्टेंट तो है ना, हमारे हर क्लास में आता था। और मेरे को ना सिखाने वाला तो कोई था नहीं, तरीके गलत स्पीच में लिखा रहा था, सही करना पड़ता। हमें मैडम क्या करती थी, एक बार समझा दिया और हमें तो इंग्लिश समझ में, हमने इंग्लिश में पढ़ाई नहीं है, तो एक बार समझा दिया, एक बारी दोबारा जाते चांटा ऐसा धरती के मुंह पे, पूछ नहीं उसकी। इतनी डेंजर मैडम थी हमारी, बहुत गंदी थी। पूछ नहीं आती। हाँ, कह रही है समझाने, इतनी भारी आवाज, इतनी डेंजर, किसके से बच्चे छुट्टे में डालती थी वो। हाँ बहुत गाँव है ऐसे आगे किसको देखते। तो ऐसे सिखा दिया उसने, हम खुद ही समझते थे, दिमाग लगाते थे भाई, हर पे करने वाला। हमारे 3 पेपर होते थे 1 साल में। वो तो होते ही होते थे, रोटी तो बाद में आए हैं, उससे पहले 3 पेपर होते थे। याद नहीं आ रहा मुझे नाम भाई, मैंने ना फिर बाद में उसी
देखो परफेक्ट याद नहीं आ रहा ना। रिपोर्ट स्पीच, डायरेक्ट, हाँ रिपोर्ट स्पीच, रिपोर्ट राइट, रिपोर्ट स्पीच या रिपोर्ट तो होती है ना। एक वो भी तो सिखाया था मैंने न्यूज वाला, एडवर्टाइजमेंट। जैसे हिंदी में संवाद लेखन चल वो तो वो होता है, लिखना होता है ना, संवाद नहीं, वो ऐड लिखनी होती है। हाँ ऐड के ऊपर कि ऐसे तुम्हें box वाला के हमको अंदर। नहीं, हमको हमारा पता देखना कौन है। सा आएगा, लॉस्ट, लॉस्ट और फाउंड, ये आता था हमारा। अरे उसमें नहीं आते न्यूज़पेपर में लॉस्ट एंड फाउंड, तुम्हें कोई चीज़ हो गई है तो तुम उसकी कैसे वो दोगे, उसमें न्यूज़पेपर में तुम कैसे छपवाओगे कि वो चीज़ कैसे, तो न्यूज़पेपर में तो हमेशा हर चीज़ छोटे छोटे वर्ड्स में लिख सकते हैं, लिखते हैं ना, वर्ड के पैसे लगते हैं ना वहाँ पे। तो अगर तुम कोई आर्टिकल छपवाओगे न्यूज़पेपर में, वो वर्ड के हिसाब से पैसे आर्टिकल लेंगे। राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग तो सिखाया था। अगर न्यूज़पेपर में तुम कोई भी चीज़ छपवाओगे ना, वहाँ पे ना पैसे लगेंगे ना, वो वर्ड के लगेंगे, जितने वर्ड तुम छपवाओगे ना उतने ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो वो क्या करते थे, तो मैम ने एक चीज़ सिखाई थी कि अब जैसे कोई चीज़ पर बैक हो गया, ठीक है, तो हमें छपवाना है कि हमारा बैग यहाँ पे इस जगह पे ऐसे ऐसे खो गया। छोटे छोटे पॉइंट, तो नीचे वो फोन नंबर या कुछ भी जैसे ये बैग कैसा है, ब्यूटीफुल है, उसके पूरे में कौन सा कौन कलर सा का है। कलर, तो सिर्फ पॉइंट एक नंबर वो, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसे। बहुत सारी मैम को सिखाई थी मैंने तुम्हें। हाँ भाई मैं कहाँ पे थी, मैं तो भूल गई। हाँ मैंने क्वेश्चन समझा दिया ना, वेलोसिटी वाला हो गया। तो वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसकी स्पीड है ये, ऑब्जेक्ट, ठीक है, मूविंग इन अ डिफाइनाइट डायरेक्शन, और ये डिफाइनाइट डायरेक्शन में मूव करती है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल, ये यूनिफॉर्म भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड, ये चेंज हो सकती है स्पीड के अकॉर्डिंगली, राइट। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ, और बोथ, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ, दोनों के उससे, डायरेक्शन से भी और मोशन से भी ये चेंज हो सकती है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग एन स्ट्रेट लाइन, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, राइट, एट अ वेरिएबल स्पीड, अपनी स्पीड से, तो इट इज कैलकुलेटेड इन द सेम वे, तो हम उसको सेम वे में कैलकुलेट करेंगे, राइट, एज वी कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड, जैसे हम एवरेज स्पीड में उसको कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम उसको सेम डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे, ओके। इन केस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, अगर वो चेंज होता है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है एट अ यूनिफॉर्म रेट पे, तो देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन, तब उसकी एवरेज क्या होती है, तब वो अपनी एवरेज देता है किस तरीके से, अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। जब ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होती है यूनिफॉर्म में, ठीक है, तब उसकी जो शुरू में, तो फाइनल वेलोसिटी गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो उसकी इनिशियल दो वेलोसिटी होती है, इनिशियल और एक फाइनल। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी मीन बताती है, मीन ऑफ इनिशियल, मतलब देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और जो फाइनल वेलोसिटी होती है, ये क्या बताती है, टाइम बताती है, ठीक है। तो दोनों को प्लस करके इसको किससे डिवाइड कर दो, 2 से। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 वेलोसिटी होती है, तो दोनों को प्लस करके 2 से उसको डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 है ना, इनिशियल और फाइनल, तो दोनों को क्या कर देंगे हम, प्लस देन डिवाइडेड बाय 2। तो वेयर v इज द एवरेज वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज average velocity or u is initial velocity and v is final velocity of the object,
स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन बताती हूँ इसका। इसका क्वेश्चन है ऑडोमीटर ऑफ अ कार नीड, जो ऑडोमीटर होता है ना कार के अंदर, वो बताता है 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप, कि अब तुम्हारी अभी तुम गाड़ी में बैठे, तुम्हें कहीं जाना है, ठीक है, गाड़ी में बैठे, तो जो ऑडोमीटर है ना वो बता रहा है कि तुम्हारी जो गाड़ी है उसमें 2000 किलोमीटर तुम पहले से चल चुके हो। ठीक है, तो तुम्हारी ये क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी। अभी तुम निकले नहीं हो, कहीं जा रहे हो, तो तुम्हारी जब हम देखते हैं ना अपनी गाड़ी में कि हमारी गाड़ी कितना चल चुकी है, तो वो हो गई हमारी इनिशियल वेलोसिटी। अगर अब हम कहीं जाएंगे, जब देखते हैं तो 2000 है वो, राइट, वहां से तुमने स्टार्ट किया अपना ट्रिप, एंड जहां पे तुम गए हो वहां पे हो गई तुम्हारी 2400, वो हो गई तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी, राइट। तो एट द एंड ऑफ द ट्रिप, तो इफ द ट्रिप टू 8 आवर, और ट्रिप में जाने में तुम्हें कितना समय लगा है, 8 आवर, जैसे 8 घंटे में 400 मीटर चली है गाड़ी, और उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 400 हो गई ना, क्योंकि 2000 से चली थी, और उसके अंदर 400 प्लस 2400 हो गई। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन अ किलोमीटर हावर एंड अ मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस कवर बाय द कार, तो एस स्पीड हो गई उसकी 20, शुरू की हमारी हो गई 2000 और बाद की हो गई हमारी 2400, तो माइनस किया तो 400 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है ना, 400 ही चली है बस, तो टाइम जो लिया उसने 8। एवरेज स्पीड इसकी निकालने के लिए हमें s डिवाइडेड बाय t, स्पीड को किससे डिवाइड कर देंगे, स्पीड कितनी थी 400, क्योंकि 2000 से शुरू की है 2400 पे खत्म हुई है, तो कितनी स्पीड हो गई 400, तो 8 को किससे काट दो, देन यू विल गेट योर आंसर 50 किलोमीटर पर आवर। अब इन्होंने बोला है इसको एवरेज स्पीड जो निकलेगी हमारी कार की किलोमीटर में निकलेगी, किलोमीटर आवर में, इसको हमें किस में निकालनी है, मीटर सेकंड में निकालनी है। तो एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600, तो उसको उससे डिवाइड कर, क्योंकि इन्होंने बोला है हावर में भी निकालनी है और सेकंड में भी निकालनी है। बस दोनों क्वेश्चन समझो पढ़ के, सेकंड होते हैं भाई, कैसे, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 को 60 से इंटू करो, 60 को 60 से करेगा ना, दिमाग नहीं है इस लड़के में, थप्पड़ ऐसा मारूंगी 3600 में होगा, 6 जा प्लस को मल्टीप्लाई करना, और क्या, 360 ही होगा। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है, 1 घंटे में मिनट 60 होते हैं, 3600, हाँ, तो मैं क्या बोल रही हूँ, 1 मिनट में 60 सेकंड हो, अब 60 मिनट में कितने सेकंड हो, तो 60 इंटू 3600 सेकेंड। आ गया समझ में,
करो कौन से? ये वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन। जल्दी करो। जो हमारे पहले टाइम पे रहते थे किराए पे, तो वो ना अभी भी आते हैं हमारे घर पे। ये अरे हमारे तो हमारे पड़ोसियों के भी हमारे पड़ोसी। नहीं आते। हाँ वो यहाँ रहती है, दिल्ली में नहीं रहती है। आई आवाज़ आ रही है सामने, वो यहाँ पे भी आएगी। इनकी शादी ना हमारे घर, हमारे छत पे ही हुई थी। मॉडर्न है और हिंदू मॉडर्न, लड़की मॉडर्न थी, लड़का हिंदू। हो जाते हैं। वो नहीं जाती, करनी पड़ती है इनको। चार्ट है लड़का, उसके पापा ने उस लड़के को मारा छत पे, खून खून निकाल दिया था। शादी करके शादी तो करनी थी उसके बाद, अरे चाट ही चाट आ रही थी उसके पापा, लड़की के पापा, उसके चाचा, उसके भाई, तीनों सबने मिलके लड़के को ऊपर छत पे मारा। तो भाई खून निकाल दी थी उसके, इतना मारा था इन सब ने बेटे को। ये ठीक है, मैंने शादी तो कर ली थी, घर पे भी नहीं रहता था, यहाँ पे गांव में नहीं रहता था। लड़की को तो तरीके से रखो, उससे शादी की है तो उसको ढंग से नहीं रखता था, तो इस वजह से उसके पापा ने उसको, किसके पापा ने मारा? लड़के के पापा ने मारा, लड़के के पापा ने मारा अपने बेटे को। अच्छा किया है, किसी की लड़की से तुम शादी तो कर रहे हो और उसकी जिंदगी मत बर्बाद करो। वो लड़की अपना सब कुछ छोड़ के आई है। उस लड़की ने ना अपने पेरेंट्स को, यार मोहम्मद हिंदू को बुला लेंगे क्या? जैसे हम हिंदू करते हैं वैसे मोहम्मद भी तो करते हैं, करते नहीं करते? अगर हमारे समाज की हिंदू की कोई लड़की मोहम्मद से शादी कर लेगी क्या हम उसको बुला लेंगे? तो इसके पापा ने सही, या तो तुम पहले शादी मत करो। उस लड़की को ना पता है, वो औरत अभी आई है, क्या कहते हैं, कभी हमारे घर आके इतना मारता था, इतना मारता था, इतना मारता था, इतना मारता था ना उस औरत को, छत से गिराने के लिए कहता था उसे। और पता है बेचारी कभी उसके घर में सोई, कभी इसके घर में, कभी हमारे घर में, कभी ऐसे सोती थी वो। बताओ वो अपने घर कैसे जाएगी?
संजू वो तो भाग कर आई है और उसके फिर पेरेंट्स भी वो हो गए थे। बेकार लगती मुझे तो ऐसी लड़कियां गंदी लगती है, अपने घर वालों का छोड़ छोड़ के चले जाती है। हिम्मत ना हो हमारे यार, अगर जाओ तो तरीके से जाओ ना, शादी करके प्रॉपर जहाँ से पेरेंट्स बोल रहे हैं, ऐसे नहीं भाग भाग के चले जाओ। कैसे विश्वास कर लेती है ये, कभी करना नहीं चाहिए ऐसे लोगों को विश्वास। और आजकल तो एजुकेशन इतनी अच्छी है, जब तुम अनपढ़ हो, जो तुम उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हो, एक्शन लेना बनता है ना, या पढ़े लिखे बनो। अब वैसे पढ़े लिखे हैं तुम्हारा, और क्या कोर्स किया हुआ उसने, बस किसने आवाज आ रही है उसकी, उसका कोर्स किया हुआ है क्या होता है। मैं अरे जो लैब नहीं होती है, ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं, आई यहाँ पे बाद में आई है, उसको पता मैं ट्यूशन पता है। हमने रात को 2 बजे उनकी लड़ाई कि उस औरत को मारना दे, और वो है भी ऐसा मार देता अपनी वाइफ को, तो हम फंसते ना कि तुम्हारे यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई हो जाती। एक बार हुई थी पता है हमारे यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई। हमारे ना ये वाली हमारा पुराना घर था, हम बहुत छोटे थे, इतनी सी थी, इतनी सी थी। ठीक है मैं बताती हूँ तुझे क्या हुआ था। तो हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, नीचे था यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे छोटे छोटे रूम थे इधर, बाकी ऐसे पूरी खुली छत थी, तो छोटी छोटी छत थी। हाँ ये छत, हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, हम हमारा सिर्फ एक ही मंजिल था मकान, नीचे नीचे रहते थे हम सब। और यहाँ पे छोटे छोटे 2 कमरे, मेरे पापा कोई भाई तो है नहीं है, मेरे पापा अकेले थे, तो छोटे छोटे कमरे थे, मेरे पापा नीचे, हम सब नीचे रहते थे, ये पूरी छत थी। ठीक है, तो उस वक्त इधर ना एक कमरा था और एक इधर कमरा था। इस रूम में ना एक वो रहते थे अंकल, वो बंगाल में थे, इधर के साइड उड़ीसा के थे। ठीक है, और उस रूम में रहते थे वो वहाँ के थे उत्तराखंड के लोग। ठीक है, उनकी थी मेजॉरिटी, मतलब उनकी जैसे होते ना, जैसे यहाँ पे आधे लोग, जैसे यहाँ पे इनके रिश्तेदार वहाँ पे किराए पे रह रहे, उनके रिश्तेदार वहाँ किराए पे रह रहे हैं ना, ऐसे होता है ना। तो ऐसे ना नेबर में, ये वाला जो घर है ना नेबर में है, इनका भी घर नहीं बना हुआ था, ये लोग ग्राउंड पे रहते थे, फिर इसके ऊपर 2 रूम थे। तो जो इधर ऐसे जैसे इनके इधर 2 रूम, यहाँ पे इधर 2 रूम, तो यहाँ पे ना हमारी इस 2 रूम तो उस साइड थे ना, तो यहाँ पे ना हमारी ऐसी डोली सी लग रही थी, तो यहाँ से ना उधर जा सकते थे उनकी छत में, उनके घर में। ठीक है, तो ऐसा था। ठीक है, तो क्या हुआ था यहाँ पे ना ऐसे पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक डोली लग रही थी, यहाँ पे रेलिंग थी और उनकी भी ऐसी रेलिंग थी, ऐसी डोली लग रही थी, यहाँ से वहाँ चले जाते थे। तो जो उत्तराखंड के लोग थे ना, उनकी हुई थी लंदन से, तो इधर है ना इनके इनके यहाँ पे इनके नेबर में जो हमारा घर है, इनके वैसे 2 कमरे थे। तो इधर जो इधर वाला कमरा है ना, इधर वाला ही था, इसमें मोहम्मद और बच्चों के साथ, उसमें ना जो उत्तराखंड के लोग हैं ना हमारे, उसके रिश्तेदार रहते थे। राइट, तो ऐसे ही ना उसके जो रिश्तेदार ना, उसने ना मोहम्मद की औरत ने उसको किसी काम के लिए बुलाया था कि हमारा सिलेंडर लगा दे क्या, उसने लगा दिया उस पर नाम कि इसने मेरे को गलत तरीके से छुआ है, मोहम्मद उस। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे उत्तराखंड के और वो भी उत्तराखंड के, तो ये दोनों लोग रिश्तेदार थे। और उसने ना अपने रिश्तेदारों को बुला लिया मारने के लिए, मोहम्मद था ना, मोहम्मद आ गए बहुत सारे इनसे यहाँ पे। ठीक है, हिंदू मुसलमान आ गए, हिंदू मुसलमान आ गए उस हिंदू लड़के को मारने के लिए, भाई उस लड़के को मारने के लिए आ गए इतने सारे लोग हिंदू। भाई हमारी ये छत, हम सब ना यहाँ से निकल के इनके घर चले गए थे, सामने इनका घर बन रहा था, है ना, मेरे हाथ में पुराना घर था, वो करते वो निकले इधर से, वो कूद के गए उनको बचाने के लिए, खून खून हो गए, हिंदुस्तान पाकिस्तान मैंने अपनी आंखों से देखी थी, मैं देखी हाँ, लोग गरीब चिल्ला रहे कि क्या हो गया, हिंदू लोगों की और मुस्लिम लोगों की लड़ाई हो रही है, ऐसे लड़ाई हुई थी हिंदू मुस्लिम की।
के ऐसे ऐसे मारता, बहुत सारे लोग मारने वारने, तो इतना पूरी गली में हंगामा नहीं हो जाता हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो गई है। फिर ना बात पता है उस पे आ जाती है, धर्म पे। अगर तेरी लड़ाई मेरे से हो रही है तो हमारी कोई धर्म की बात नहीं होगी। अगर तेरी लड़ाई किसी कास्ट की अदर दूसरे अपर कास्ट के लोगों से आ रही तो बात उस पर आ जाती है, कास्ट पे अपना आप ही आ जाती है, ठीक है। और तेरी लड़ाई अगर हिंदू से हो रही तो बात वहाँ पे धर्म की आ जाती है। ये चीजें हो जाती है, अपना आप ही होती है ऑटोमेटिकली। तो ये चीजें हो गई थी हमारे साथ, बड़ा वो हुआ था उस टाइम। मैंने बच्ची इतनी सीधी में जब मैंने वो लड़ाई थी 6th क्लास में थी मैं शायद, 6th क्लास में तो बुक लिखना होगा। 6th क्लास में। 5th में तो हाँ मतलब 6 से पढ़ी। तो वो कितनी क्लास में है? 5th में भी नहीं है वो। 3rd में है विधि। हाँ हाँ इतनी में है जब हुई थी लड़ाई। और वो लड़ाई सिर्फ एक छोटी सी बात पे हुई थी, और हमारे किराएदार तो बाद में गए थे मुझे लड़ाई करने, क्योंकि वो उनके रिश्तेदार थे। लड़ाई तो उन्हीं की थी, यहाँ पे तो लेना देना। अब रिश्तेदार रिश्तेदार रह रहे हैं आपस में, जैसे तेरे रिश्तेदार इधर रह रहे हैं तो लड़ाई नहीं करने जाएगा कि मेरे रिश्तेदार को क्यों मार रहे हैं, भी मुसलमान मार रहे हैं, तो उधर तो सही थी। है ना। तो वो ना उसको भतीजा लगता था, पता नहीं कुछ लगता था हमारे लड़का। तो वो ना जब गया था ना लड़ने तब हमारी हालत खराब हो गई थी, और यहीं से चले गए थे, यहीं से ऐसे काट के। पहले हमारे चिंटू के यहाँ पे भी ऐसे था, हम पतंग उड़ाते थे इधर जाके उधर जाके। अभी भी छतों पे ऐसे ही है, इधर जाके उधर जाके। हाँ पर मेरे को तो उनका ग्राउंड भी फ्लोर ऊपर अच्छे हो लगते थे गया, पहले। छोटे छोटे घर। छोटे छोटे घर नहीं, ग्राउंड फ्लोर में नीचे सही लगता था। इस वाले जो ये वाला क्वेश्चन जहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ ना, पहले मैं बचपन में इधर ही पढ़ाती थी, लेकिन उस टाइम बच्चे नहीं होते थे, उस टाइम कुछ नहीं होता था अकेली। अरे होता है ना, बच्चे बचपन में खेलते हैं, ऐसे टीचर बनने का शौक होता है, तो वो चीजें मैं करती थी। ये करती है टैडी गुड्डो को लगा लेगी और बोलेगी बच्चों ये लिखो। तो मैं वो चीजें करती थी बचपन में, इधर ही यहाँ पे 2 छत होती थी हमारी, एक छत एक ऊपर छत, उसके 2 कमरे थे, इस छत पे करती थी मैं मतलब शौक होता था ना अकेले खेलने का, ऐसे कुछ खेलने का। तो मैं ऐसे करती थी, जैसे छोटे छोटे बच्चे ना वो इकट्ठा कर लेती थी छत पे और उनको पढ़ाती थी इसकी जितनी पनी इसकी जितनी, ऐसे कुछ इतने याद है मुझे। तो ऐसे मतलब मुझे टीचिंग का शौक था बचपन से, टीच करूँगा। और किसी की भी वो बोल लेती थी, हमारे घर में कोई वो पहनता तो था नहीं सूट, किसी के भी घर से जाके क्योंकि मेरी मम्मी सूट तो पहनती नहीं थी, हम तो छोटी फ्रॉक वगैरह ये सब पहनते थे, तो हमको चुन्नियाँ ओढ़ने का बहुत शौक था, चुन्नियाँ ओढ़ने का बहुत शौक था। मैं किसी के भी घर से जाकर दुपट्टा फिर भी आते थे जो वो नहीं है ये उसके जैसे थी, सेम बचपन में मैं उसकी जैसी थी, उसकी तरह बोलती थी, उसकी तरह मोटे मोटे गाल, मैं फोटो दिखाऊँ ना वैसी थी मेरी। मुझे पढ़ाने का बहुत शौक था बचपन में, पढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक था, और खाना बनाने का झूठ बात, मुझे पढ़ाने का बहुत शौक था। पढ़ाने का जैसे बच्चों को पढ़ाना है, झूठ मार बच्चे हैं किसी को भी इकट्ठा कर लिया, या कभी बच्चे ही नहीं है ऐਵੇਂ पढ़ा रहे हैं और चुन्नियाँ ओढ़ने का बहुत शौक था, चुन्नियाँ ओढ़ने का और इतनी ऊंची ऊंची हील पहनने का ऐसे तो शौक थे मेरे को, बहुत हंसी आती है मुझे बचपन याद करके। है कितना प्यारा था बचपन यार। देख बचपन तो निकल जाता है, लेकिन पेरेंट्स अगर सामने हो ना तो बचपन में सामने होता है। बहुत यादगार पल थे मेरे बचपन के, जो आई कांट फॉरगेट इट, इसलिए मेरा मन नहीं करता अपने घर छोड़ के जाने का, क्योंकि यार हमने सारी चीज़ें अपने घर में की हैं, खेलते थे अपने घर में खिलौनों से, इनसे हर चीज़ पे लड़ाई करना, पता नहीं क्या करते थे। सर्दियाँ होती थी ना, सर्दियों में सर्दियाँ हो गई,
हमें रजाइयाँ करने वाली है, हमें ना टाइम में रजाइयाँ निकलने वाली सर्दी है, तो मैं उनको निकाल के ना फाड़ रखती थी ऐसे, उसमें चढ़ जाके हम सब एक ना बचपन में ना मेरे पापा ना हमारे जितना ही इतनी बड़ी थी टेडी भी लाए थे, पता है तुझे किसने बताया था? तो वो लेकर आए थे और उसको हम अपना भाई समझते थे उससे खेलते थे, फिर वो धीरे धीरे उससे बहुत मजा खेलते थे, बट मानुस था क्या था वो बड़ा मुट्टा था, चलता भी था गाड़ी में चलेगा शेप हो गई ना उसकी, लुक लाइक पता नहीं क्या था, भूल गई ब्राउन कलर का था, उसमें खेलते थे हम, उसमें मैं उसके साथ सोती थी। इसके जितना था हमारे पास भी टेडी बियर, हाँ ऑरेंज कलर का, ब्राउन कलर का था हमारे बियर बियर वगैरह पता नहीं क्या था यहाँ पे, और वो ऐसे नहीं था सस्ता, ऐसा नहीं था लो क्वालिटी का, हाई अच्छी क्वालिटी वाला जो नहीं होते महंगे वाले, उसके वो अच्छे थे वो, हाँ अच्छे, बहुत अच्छा था वो टेडी बियर। मेरे पापा ना जैसे नौकरी करते थे तो उन्होंने उनके पास एक्स्ट्रा मतलब उन जो होता नहीं है दे देते हैं यूजेबल, तो उन्होंने दे दिया पापा को कि अपने घर पे ले जा, पापा को पता था ना मेरे बच्चे हैं तो वो लेकर आए, तो वही टेडी बियर। बाकी और कुछ खिलौने नहीं लेकर आते थे, खिलौने तो हमें खरीदते थे, एक टेडी बियर ही दिया था उसने बस, और कुछ नहीं दिया, बाकी तो सब। लेकिन यार मुझे अपना पुराने घर की चीज़ें बहुत याद आती है, बचपन है ना, बचपन को ना ऐसा जी लो कि जिंदगी जीना ही भूल जाओ कि हाय आने वाली जिंदगी में कुछ है नहीं, बचपन बहुत अच्छे से जिया है अपना, मैं पता नहीं कहाँ घूमती थी अकेली, अरे मंडे हर मंडे मार्केट में जाना होता था मुझे, हर मंडे मार्केट इसके 10 रुपए का कुछ ना कुछ लाना, मैं लेने कुछ भी जाती थी, घूमने मैं तो फ्रेंच फ्राइज लाती थी रोज महीने में, अरे हम फ्रेंड्स के साथ ऐसे नहीं घूमने के साथ, फ्रेंड्स के साथ हिल पहनने वाली, तो घर में कोई आया ठीक है, उसकी चप्पल पहन मैंने तो वो बहुत पहनी, मम्मी पहनते हैं यार ऐसे शौक थे ना मेरे को हंसी आती है, मैंने बहुत याद करती हूँ अपने बचपन को, उसके बचपन में चूड़ियाँ पहनने का शौक था, जिस मर्जी की चूड़ी पहन ली है, बिंदी लिपस्टिक लगाने का शौक, ऐसी चीज़ शौक होते थे लोग हम पे एक्सपेरिमेंट करते थे, मेकअप कर करके देखते थे, वाह तो नेल पॉलिश का शौक है लगाता है कौन तू घर में झूठे खुद लगाता है, ये लगाता है, इसकी मम्मी लगाती है, कहता मेरे भी लगाती हैं झूठ कह रहा है, सही में पैरों में लगाती जब भी है, लड़की ना पैर में लगाता था बचपन में, ये तो पेट में लैट्रिन कर देती बड़ी मम्मी की, रिस्की होता है बच्चे का पेट में लैट्रिन करना, मर जाते हैं, माँ का मर जाना, हाँ मर जाती है माँ, जहर फैल जाएगा, ये बता जहर नहीं फैलेगा बॉडी के अंदर, उसकी बॉडी में नहीं, उसकी मम्मी की बॉडी में जहर फैल जाता है बॉडी में, मर जाते हैं, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं, हो जाता है, अब तुझे तो थोड़ा पता है, मुझे मम्मी बताती है, एक मेरी बुआ है वो उसके, तो फिर उसका बच्चा भी मर गया था, पेट में एक यूनिक चीज़ है यार, इंसान का जन्म लेना, किस तरीके से इंसान जन्म लेता है, मेरे को तो हैरान है कि इंसान जन्म कैसे लेता है, देख तरीका देख ले, पब्लिक बढ़ कैसे रही है, पॉपुलेशन बढ़ कैसे रही है, एक यूनिक है एक तरीके से, हर चीज़ एक यूनिक है, ये देख तू ये देखना, वर्ल्ड में 30% सिर्फ लैंड है जो किसके लिए है, पीपल के लिए, ठीक है, और बाकी 70% एनिमल्स वगैरह रह रहे हैं, प्लांट वगैरह रह रहे हैं,
ऑक्यूपाई की भी उसने। तो इंसान को अपने दिमाग से करना है जो करना है, लेकिन एनिमल का तो सब कुछ अवेलेबल है, खुले जंगल सब कुछ, जहाँ मर्जी रहे, पेड़ पे जमीन पे कहीं पे भी रहे, पानी भी खुला, सब कुछ खुला। लेकिन मारामारी किस में हो रही है? तो इसलिए इंसान को क्या दिया उन्होंने? एक जगह तो दिमाग। एनिमल के पास वो नहीं होता है। आया समझ में? तो ये डिफरेंस मुझे बहुत यूनिक लगा कि एक ये डिफरेंस तो एटलीस्ट हमारे पास है कि हमारे पास दिमाग है कि उसका यूज कैसे करें। अब जो 70% जो लैंड वेस्ट ऑफ है, वेस्ट ऑफ तो नहीं है, एटलीस्ट ऑक्यूपाई है बाय द environment, forest and all these things। क्या हो रहा है ये? पैटर्न नहीं बनाने दे रही है, पैटर्न बना रही है, डॉटेड पैटर्न बना रही है, देखो पैटर्न बना रही है। क्यों बना रही भाई पैटर्न? इधर दिखाई करा के। चैप्टर ही पैटर्न क्या है? पैटर्न वाला चैप्टर है, पैटर्न वाला चैप्टर है। पैटर्न मत बना ज्यादा, पैटर्न बन गए। इसमें भी सारे वही हैं। ये अभी ये इसका स्वाद डाउन है, स्वाद बना दिया बस, ये बना दो एक टाइम में एक हो गया? क्लियरली सॉल्यूशन कौन सा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी चेंज कैसे है? ए कीप फोकसिंग ऑन टेबल। डबलिंग द यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के साथ में क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में चलता है, द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट विद द टाइम, तो वेलोसिटी उसकी टाइम के साथ कांस्टेंट रहती है, नो चेंज। ठीक है, तो इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी इन टाइम इंटरवल इज 0। मतलब अगर वेलोसिटी जब चेंज होगी ना ऑब्जेक्ट की, तो ये किसी इंटरवल टाइम, किसी टाइम के हिसाब से चेंज होगी। अगर उसके टाइम में कोई वो आ जाती है, रुकावट आ जाती है, तो उससे वो तो जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी वेराई विद द टाइम, तो उसमें वेलोसिटी क्या होती है? टाइम के साथ वेराई होती है। ठीक है, तो इट हैज अ डिफरेंट वैल्यूज, इसकी अलग अलग वैल्यूज होती है, राइट? एट अ डिफरेंट इंस्टेंट, अलग अलग उस पे, ठीक है, एंड एट अ डिफरेंट पॉइंट, और अलग अलग पॉइंट और पैथ पे इसकी अलग अलग वैल्यूज होती है। तो द चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी में चेंज आता है ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज नॉट 0, तो कैन वी नाउ एक्सप्रेस द चेंज, तो हम चेंज को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Answer such a question we have to be introduce another physical quantity called the acceleration. अब acceleration is also, what is the define acceleration? यहाँ पे आई है ना, अगर वो वहाँ से उतर रही है, मेरी माँ है यहाँ पे, वो बहुत है, वही लेडी है जी हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाई थी जिसने। यहाँ पे भी हमारे पास 15 से हुई थी, ये तो कुछ 55 में हुई थी, इसकी वजह से एक और हो जाती, बच गई। ऐसे तो कांड करवाए हैं साथ में, हमको फंसाती थी हर बात में, हम बचा ले रहे कहीं नहीं बुढ़ी आवाज ही नहीं तुझे, इसकी खुशियाँ भी आएगी जब देखिए हीरोइन 1 नंबर की। वो तो दीदी बचपन वाली बात है, बचपन वाली तो वो तो अलग लड़ाई हुई थी, ये आ गया तो वो ऊपर रहता है ना। हाँ जिसकी शादी हुई थी माउंटेन और हिंदू वो आई ही औरत। ये बता रेंटर्स का मतलब क्या है? वापस अपने अपने घर रहो, लौट के आएंगे,
पड़ोसियों के, अरे पड़ोसी रिश्तेदार यहाँ पे क्यों आते हो? मेरे को बेकार लगता है ऐसे। किसी के यहाँ रेंट पे रहने लेंगे तो हम क्या वो उसके घर वापस जाएंगे बार बार? रिश्तेदार थोड़ी बन गए। रिश्तेदार छोड़ना बन गए। हम रिश्तेदार में आते which is measure of the change in velocity. मतलब velocity के measure में क्या चेंज होगा अपना ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम? टाइम क्या हो रहा है? 4:30 बजने में भी 5 मिनट है। तो जो वेलोसिटी होगी ना, वेलोसिटी उसके ऑब्जेक्ट यूनिट के वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, मतलब उसकी पर यूनिट टाइम में क्या चेंज होगा, तो उसका एक्सेलरेशन हमें निकालना होता है। तो एक्सेलरेशन निकालने के बाद चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज और टाइम टेकन, टाइम कितना है उसको डिवाइड करना। If the velocity of an object change from an initial value, मतलब वेलोसिटी ऑब्जेक्ट जब चेंज होता है इनिशियल वैल्यू से टू द फाइनल वैल्यू इन टाइम, जल्दी निकाल। फिर ना इससे क्या होता है? इससे हो जाता है शाफ्ट तो उससे होती है। क्या मतलब है इनका प्रॉब्लम क्या है? मजा आती है। आई चाहिए बहुत लेना पड़ेगा। लाइट बंद कर, लाइट बंद कर। कुछ आती है, अरे पागल है क्या? कुछ आती है। अब तक पूरी गली में हिला होता है। पूरी गली में क्या जा रही है? मैं हर साल आती हूँ। बस कोविड के बाद आई है ना। 2 साल मैं 1.5 साल हाँ, जब मेरे पीछे को रहना तू घर में क्यों रहती है, जॉब कर, अरे तेरे को क्या लेना देना, तेरे बाप का घर है क्यों, मतलब यूपीएससी क्यों करती है, बच्चों को क्यों पढ़ाती है? पता नहीं। लोगों को नहीं इतनी दिक्कत आती दूसरों से, दूसरों की लाइफ से, दूसरा ये जो तुमने किया क्या हर बंदा वही करे? तुमने जॉब की है तो मैं भी नहीं जॉब नहीं करूँगी। मैं अपना करियर अलग वे में बनाना चाहती हूँ, थोड़ी ना कि भीड़ चाल करनी है दूसरे की। तो एक बार मेरे से हो गई थी मैथ्स, तो तब से तो फिर ये फेसबुक वगैरह पे कॉन्टैक्ट है उस मेरे से, वहाँ पे मैसेज करती है। जब मेरे पापा के मरने के बाद इसलिए वो मैसेज करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं दिया इसलिए। ये क्लोजर्स ना उनसे बनाने चाहिए जो तुम्हारे हो, जिनसे तुम्हारा अच्छा कनेक्शन है। ठीक है आते हो जाओ, अब कितने रेंट और साथी के सबसे रिश्तेदारी बना लो। घर में बनाने लग जाएगी। कितने साल हो गए इसको यहाँ पे आते हैं, कितने साल पहले गई थी यहाँ से, पता 2012 में गई थी। किस चल रहा है? 9 साल। तो फिर जिसमें भी बोला जाए, अगर अभी जब तक हम शादी नहीं हो जाएगी ना हमारी, जब तक होते आएंगे
शादी के लड्डू आगे जाएगी। और इसका पति यही दिल्ली में रहता है, इसका पति, और ये वहाँ रहती है बैंगलोर। बैंगलोर से आती है। तभी तो मैं ज़्यादा बैंगलोर में रहती है, बस फेसबुक पे बात होती है, बात भी नहीं होती है। जैसे मैंने पोस्ट डाली तो उसको कमेंट कर देंगी या उस पर वैसे मैं बात भी नहीं करती, पर्सनली मैं बात नहीं करती इससे, ना मैंने इसका नंबर ले रखा। ठीक है, जो निकल रहा है निकल रहा है यहाँ से, थोड़ी ना मुझे रिश्तेदारी बना के रखे, तो इसलिए मैं ज़रा बात नहीं करना पसंद करती इससे। ऐसी दुनिया में कितने लोग मिलते हैं, सबसे रिश्तेदारी बनानी है लाइफ में। कॉलेज भी देख गए हैं, स्कूल भी गए हैं, सारे इतने सारे फ्रेंड हैं, सबसे रिश्तेदारी जोड़नी है। मैंने अपने कॉलेज के फ्रेंड से भी मैं सिर्फ फेसबुक तक सीमित हूँ, स्कूल के फ्रेंड से भी फेसबुक तक सीमित हूँ। फेसबुक का मतलब ही यही होता है अपने फ्रेंड्स तुम्हारा अपना नंबर ना देना, नंबर मेरे से मेरे क्लोज वन के पास ही है, बाकी क्या इतने सारे रिश्तेदारों को ज़िंदगी बना लेंगे क्या? और काम कोई नहीं आता है, काम कोई नहीं आता है। मेरे को इतनी इतनी प्रॉब्लम्स रही है, इतनी नीड रही है, लेकिन मेरे को कभी किसी ने हेल्प नहीं किया। इसलिए फिर मैंने ना चल फ्रेंडशिप करना, अपनी फैमिली काम आती है ना उस पर। कोविड के टाइम में हमारी फैमिली में हमारी मदद है, किसी और ने हमारी मदद होती है। जितनी छूटा की बात नहीं है, सिचुएशन बहुत लॉस्ट थी उस टाइम। लोग तो सिर्फ फ़ोन पे, कोई भी है फ़ोन पे हाल पूछ के निकल लेगा, चाहे तेरा क्लोज वन क्यों ना हो। कोविड के बाद भी कोई भी नहीं आया, किसी ने भी तुम्हारी मदद नहीं की है, तो फिर वो तुम्हारा कैसे क्लोज वन हो सकता है? क्लोज वन का मतलब कहते हैं कि हमारी आने वाले टाइम में हेल्प करेगा। हम इसी लेते हैं ना, किसी की फ्रेंडशिप करते हैं ना किसी से, बेसिकली फ्रेंडशिप का मतलब ही यही होता है कि आने वाले टाइम में वो हमारी मदद करे, बाकी और फ्रेंडशिप का मतलब नहीं। तो मैं इसलिए थोड़ी रिस्क चीज़ें देती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में धोखा मत खाना। क्या होता है ना, तुम किसी के लिए इतना करे जा रहे हो है ना, फाइनली फिर एंड टाइम पे वो तुम्हें डिच कर देता है, तुम्हें धोखा दे देता है कि तो जितने को जरूरत पड़ी है उसने को नहीं किया है, तेरे को धोखा नहीं हुआ। तो इसीलिए ना हमेशा किसी से फ्रेंडशिप करो ना तो एक लिमिट में करो कि तुम्हारी फैमिली पहले है, तुम्हारी फैमिली में हेल्प तुम करोगे उनकी तो वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। बाकी फ्रेंड्स वगैरह तो एंड टाइम बहुत दूर की बात है, वो तो बहुत देर में जाके काम आते हैं, तो फैमिली में नहीं होते तब काम आते हैं कोई। पहले तो फैमिली वाले ही है ना, वो अपनी फैमिली से इच्छा बना के रखो तो दूसरों की जरूरत ना पड़ेगी, तो अपनी फैमिली से इच्छा बना के रखो हेल्प, ताकि वो तुम्हारी एंड तक हेल्प करे। If the velocity of an object change from the initial value u to the final value v in a time to the acceleration as a acceleration का होता है a, initial value का होता है u और final value का होता है v, ठीक है, और time का होता है t। तो acceleration निकालने के लिए हमें एक काम करना, acceleration निकालने के लिए हमें initial value को final value से डिवाइड माइनस करके टाइम से डिवाइड करना होता है। तो दिस इज द फॉर्मूला कि जब हमें एक्सीलरेशन निकालनी होती है ना, तो हमें उस क्वेश्चन में इनिशियल वैल्यू भी इनिशियल वेलोसिटी भी दी जाती है, फाइनल वेलोसिटी भी दी जाती है और डिवाइडेड बाय टाइम। तो किससे डिवाइड किया जाता है उसे? ठीक है, तो यू विल गेट द एक्सीलरेशन। तो दिस इज काइंड ऑफ मोशन, ये एक तरह का मोशन है नोन एज एक्सीलरेटेड मोशन। इसको किस नाम से जाना जाता है? एक्सीलरेशन इज टेकन टू बी पॉजिटिव। एक्सीलरेशन को हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जब ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, एंड नेगेटिव, और जब नेगेटिव होता है व्हेन इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जब अपोजिट होता है ना वेलोसिटी की डायरेक्शन का, मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी का जब ये अपोजिट होता है तो इसकी एसआई यूनिट क्या है? मीटर सेकेंड। मीटर सेकेंड इसकी यूनिट है, एसआई यूनिट। तो इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तब इसकी जो वेलोसिटी बढ़ती है और घटती है इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के हिसाब से, ठीक है, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के हिसाब से इसकी वेलोसिटी बढ़ती है और घटती है। तो
तो then the acceleration of the object is said to be uniform. तो acceleration क्या होता है? Uniform होता है, right? The motion of a freely falling body is an example of uniformly accelerated motion. On the other hand, अगर हम दूसरी साइड देखा है, object can travel with a non-uniform. Object क्या चलता है? Acceleration में, ठीक है? तो it is velocity change and non-uniform rate. तो velocity भी क्या चेंज होती है? Non-uniform rate में चेंज हो जाती है. For example, if a car traveling along a straight line, car straight road पे चल रही है, तो increase its speed, तो उसकी speed क्या हो जाएगी? इंक्रीज By unequal amount in an equal interval. unequal amount के equal interval में इसकी speed बढ़ जाएगी. Then the car is said to be moving with non-uniform acceleration. तो attain a velocity of 6 in 30 seconds. Then he applied brake. अच्छा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड आउट करो अब इसका, समझो क्वेश्चन एंड देन एक्सीलरेशन वाला क्वेश्चन कर लिया, ये वाला. स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, तब राहुल ने अपनी साइकिल को पैडल करना शुरू किया, तो वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है? तो वो थी हमारी 6 और टाइम कितना लिया उसने? 30 सेकेंड. देन ही अप्लाइड ब्रेक, फिर उसने ब्रेक लगाया, दैट द वेलोसिटी ऑफ बाइसाइकिल कम डाउन द 4 किलोमीटर. तो 6 और 4 कितने हो गए? 6 और 4 10 किलोमीटर, क्योंकि शुरू की वेलोसिटी कितनी थी? 6, फाइनल वेलोसिटी 4. और उसमें कितने सेकंड लगाए? 5 सेकंड, ठीक है? तो क्या एक्सेलरेशन निकालना है इनका, तो उसको उससे माइनस करके टाइम तो दोनों में लगाए, 30 सेकंड उसमें लगे और 5 सेकंड उसमें लगे. तो ये क्वेश्चंस करो भाई, बच्चा भी होगा, क्वेश्चन साथ साथ करते चले जाओ. ये वाले क्वेश्चंस, फिर ये वाला क्वेश्चन, फिर ये पढ़ाऊंगी मैं यहाँ से पढ़ाना है ग्राफिकल से. क्वेश्चन करो अभी पहले, फिर ग्राफिकल से पढ़ाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन साथ के साथ होते जाएंगे तो हमारे ये भी सॉल्यूशन निकलते चले जाएंगे. चलो क्वेश्चन डन करो. क्वेश्चन से आते हैं इसके, और डेफिनेशन मैं बताती जा रही हूँ कौन कौन सी आएगी. हाँ भाई दिखा कितना हो गया? पढ़ लिया तो इजी आ गया. आ रहा है समझ में? हाँ, तो किसी को सेल्फ भी पढ़ना होगा. कोई जैसे कोई डिफिकल्टी हो जाए ना, कहीं समझना है कि कितना आंसर, क्या आंसर लिखूं, तो वो मैं तुझे समझा दूंगी. बाकी इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ यही होता है कि तुम देख आंसर तुझे, हाँ फिजिकल एक्टिविटीज होती है, आंसर तुझे अपने दिमाग से लिखना है इसमें, ठीक है? हाँ भाई क्या हो रहा है? ये काम करो अपना अपना. गुदगुदी कर रहे हो मेरे. ए गुदगुदी मत करो. खाला पूछो, खाला दोस्ती को खाला, बुआ को, बहन को भी खाला. अपी अपी आपी कहते हैं, आपी खाला किसे कहते हैं? दोस्ती चाची चाचा सब चलना. नहीं, मौसी को और बुआ को. मौसी बुआ को खाला. खालू. नहीं, फूफी बोलते, बुआ को फूफी.
फूफी खाला दीदी चाचा को बोल बुआ को बोलते हैं फूफी। आ जाएगी तेरा बता दी खाना। फूफी बोलते हैं बुआ को फूफी। अरे मैं ब्लॉग देखती पूपा हूँ हो गया था वो फूफी। अरे मैं ब्लॉग देखती हूँ ना उसके वो है उधर ना, कैसा उसके एक दो और ब्लॉग देखे ना तो वो कैसे फूफी है ये मेरी। अरे वो सबा इब्राहिम नहीं है, ये मेरी फूफी है। हाँ ये मेरी खाला है, ये मेरी अपी है। अब्बा अपी, अम्मी जान अब्बा जान अम्मी जान जो मेरे अब्बू अब्बू पापा अब्बू अम्मा को नहीं, पापा को तो पापा ही बोलते हैं, नहीं। पापा अम्मा बोलते हैं। नहीं अब बोलती है वो अब वो बोलते हैं अम्मी ना, अब्बू बोलते हैं। कहते हैं अम्मी अब्बू बोलते हैं। अम्मी तो बोलती है, मम्मी को अम्मी बोलती है। और ये तो कहते हैं कि ये तो उल्टे होते हुए रोटी बनाते हैं। हाँ। मेरी हाँ। फ्रेंड है हाँ, साथ ये तो बोल के बोलते हैं। बड़ा होता हुआ था। हाँ नहीं, बड़ा नहीं होता ना, यही तो हुआ होता है। यही था वो इसको उल्टा बनते हैं मैंने देखा है इनको। पतली पतली सी नहीं वो तो वो हो जाती है ना, वो वाली रोटी पतली पानी ऐसी होती है, ऐसे लेते हैं वो ऐसे तो करके। दूसरी जाती है वो नॉर्मल दूसरी रोटी, होती है वो तो वो वाली रोटी रुमाली। होती है रुमाली, जो नॉर्मल हम घर में नहीं बनाते हैं। हाँ। मेरी एक फ्रेंड है सबिया, ऐसी हाँ, तो उसके घर में ना एक बार चली गई थी तो वो ना रोटी बना रही थी उल्टे तवे पे। मैंने बोला ये क्या कर रही है, ये रोटी बना रही हूँ। तब मेरे को पता चला था कि ये उल्टे तवे पे बना रही है। और किसी किसी का तवा तो ऐसा होता है उल्टा रखो या सीधा रखो सेम होता है मतलब वो फ्लैट होता है पूरा। नहीं जी उनका वो उल्टा ही रख के बना, मैंने कहा हम तो सीधा कैसे बना रही है। मैंने तो नहीं किया तो वो ना उल्टे नेचुरल गैस। नेचुरल गैस नहीं है, बायोगैस। बायोगैस है। कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाली गैस पेड़ों में काम आएगी। पेड़ पे आके कर नेचुरल गैस जो होगी ना वो सीएनजी है, कई बंदर चढ़ते पेड़ों पे। पेड़ों को बढ़ाने के लिए, खाद बनाने के लिए। Don't laugh too much. बन के आ रहा था 2-3 बार, 3 दिन बाद बन गए। किसका? पागल का कल इसका है है। ए हैप्पी बर्थडे बोल दो। आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है ये फिर सारे बर्थडे आ रहे हैं। खाना उम्र को है। दीदी 30 रुपए के 4 बर्गर आपने मंगाए पकाए थे 22 रुपए के 4। देखो मैकडॉनल्ड मैकडॉनल्ड्स पे 4 बार खाया ये पांडे भैया को आता है ना हम भी कराएंगे मैजिक मनोज पिन से। चाचा ने भी तो मंगवाया है मैजिक पिन से। हम भी करवाएंगे पापा क्या? चाचा ने। देख मैजिक देख मैकडॉनल्ड्स से आते हैं मैकडी के 22 20 रुपए रुपए के के 4 4 बर्गर, पैंटी के इतने बड़े-बड़े बर्गर। हाँ कहाँ से मिल रहे जाते? ऑफर नहीं चल रहा है। वहीं पे आएंगे घर पे आएगा। पांडे भैया को आता है फ्री डिलीवरी। बोलूँगी मैं उसको मंगाया। दीदी अब तो ऑफर गया। दीदी नहीं नहीं, अभी नहीं गया। है। अब बनाएंगे वो भाई 44 रुपए के। परसों मनोज चाचा ने दोबारा मंगाया पहले था 22 फर्स्ट ऑर्डर पे तो चार 50 मंगाए। रुपए के 4 बर्गर एग वाले मैकडॉनल्ड्स से। अंदर तो बेकार लगता है। पता नहीं हमें तो खाए इनका नहीं सिंपल होते हैं, जब खाया है मैं वहाँ जाके बहुत खाता हूँ मैगडी में। देखो ये अगर आपको कर देंगे ना तो वो आप देख लेना कैसे करना है फिर आप मुझे भी बता देना भाई मैं तो खुद ही कर लूँगी, वो उसे बोलूँगा तो वो करेगा भी नहीं, मुझे खुद को ही करना पड़ेगा। मैजिक मैजिक पेन 5 दीदी बार मुझे ना से समझ 5 नहीं बार आ रहा 5 बार ऐड मैं करूँ डाउनलोड अभी। दीदी हाँ करता हूँ दीदी हम मुझे भी बता देना मैजिक पिन से। 10 मिनट बाद ही बन जाए। लेकिन चलाने वाले को दिक्कत